हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स और चैप्टर 1 है हमारा नोइंग आवर नंबर्स और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमको बड़े बड़े जो नंबर्स हमने देखे थे लाख और थाउजेंड और मिलियंस में उसको कंपेयर करके देखना है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको सबसे पहले तो ये देख के स्टूडेंट्स ज़्यादातर डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं 10 10 10, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप समझिए, सब में सेम आंसर नहीं आता। हालांकि वन फर्स्ट जो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें सब में 10 आता है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, तो वो आप समझेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा इसकी जगह पे कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो सब में आप 10 लिख दें आंसर, वो गलत बात है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। सबसे पहले तो आपको दोनों साइड के नंबर को आपको लिखना है नंबर फॉर्म में, फिर आपको समझना है। जैसे कि 10,000 और 1 लाख है, तो मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ 10,000 और यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, अब अच्छे से देखो इस दोनों नंबर को। पहले तो क्वेश्चन क्या है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 1 लाख में डैश और 10,000। 1 लाख में कितने 10,000 आ सकते हैं तो हमको 1 लाख मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10,000 में कितने डिजिट आता है पहले वो देखो, 1 2 3 4। फर्स्ट डिजिट को छोड़ के 4 आते हैं, है ना। और 1 लाख में फर्स्ट को छोड़ के 5 जीरो आते हैं, या 5 डिजिट आती है उसके बाद। तो 4 डिजिट ऐसी कितनी बार होगी तो हमको 5 डिजिट मिलेगा, वो हमको पता करना है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई छोटा नंबर ले लो, जैसे कि आपको 10 है और 100 तक पहुंचना है। तो आप 10 को 10 से 100 तक पहुंचने में हमको कितने नंबर लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हमने किया तो हमको ये 100 तक पहुंचे ना। ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट से नंबर तक 3 डिजिट तक पहुंचने में 10 लग रहा है, तो 4 डिजिट से 5 डिजिट तक पहुंचने में भी 10 लगेगा हमको। ऐसा तभी होगा जब सभी नंबर्स ऐसे जीरो में हैं, शुरुआत में। शुरुआत फर्स्ट वाले नंबर से हो रही है, ऐसे नंबर से हो रही है, तो हम कर सकते हैं कि सब में 10 आएगा, है ना। जैसे कि ये 10,000 और 1 लाख है, 1 लाख है इसीलिए 10 आएगा। अगर 2 लाख होता तो ज़्यादा हो जाता। 10 क्यों आया आपको पता चला। यहाँ पे अगर मैं 20 से शुरुआत करता तो 10 आता, नहीं ना। 20 से शुरुआत करता और अगर समझो यहाँ पे 200 तक जाता तो 10 आता, नहीं। फिर तो बढ़ जाता, डबल हो जाता। अगर 10 से 100 तक 10 लग रहा है तो 10 से 200 तक 20 लगता है ना। तो बस आपको ये समझना है कि कोई भी अ, कम डिजिट वाले नंबर में एक डिजिट बढ़ाना है, तो 10 बार उसको हम प्लस करेंगे या 10 बार उसको लिखेंगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर 1 से 10 तक भी हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 10 में 10 नंबर है ना। एक डिजिट, ये सिंगल एक डिजिट का है और ये 2 डिजिट का है। एक डिजिट से 2 डिजिट में जाने में हमको 10 नंबर लगे, 2 से 3 में जाने में भी 10 नंबर लगे, तो 4 से 5 में जाने में भी हमको 10 नंबर ही लगेंगे। बस यही लॉजिक के अकॉर्डिंग ये फिलिंग द ब्लैंक्स को हमको सॉल्व करना है। 1 लाख में 5 होते हैं और 10,000 में 4 होते हैं, तो 4 से 5 में जाना है इसलिए हमको 10 लगे। अभी क्वेश्चन 2 में क्या है, मिलियन। मिलियन में 6 डिजिट होते हैं, हमने देखा था। और 100,000, 100,000 मतलब कि कंफ्यूज मत हो जाओ, 100 लिखा और 1000 मतलब कि 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब कि 1 लाख। यहाँ की 5 डिजिट, 5 से मिलियन में 6 होते हैं, तो 5 से 6 तक जाना है, फिर से एक डिजिट का डिफरेंस है, तो फिर से 10 आएगा, है ना। अभी 10 लाख और 1 करोड़। 1 लाख में 5 आते हैं, लेकिन 10 लाख है तो 10 का 1 जीरो एक और उठ जाएगा, मतलब कि 6 डिजिट। 10 लाख मतलब कि 6 डिजिट और 1 करोड़ मतलब कि 7, तो 6 से 7 में जाना है, मतलब फिर से 10 आ जाएगा। मिलियन में 6, करोड़ में 7,
मतलब कि फिर से 10 आ जाएगा, एक डिजिट बनानी है तो। और लाख में 6, मिलियन में, लाख में 5, मिलियन में 6, तो फिर से 10 आ जाएगा। ओके, तो समझ में आया। कोई भी एक डिजिट हमको बढ़ानी है, फिर वो तीन, 3 से 4 करना हो, 4 से 5 करना हो, 5 से 6 करना हो, 6 से 7 करना हो, 10 डिजिट, मतलब उसी डिजिट को आप 10 बार लिखोगे या 10 बार प्लस करोगे तो हमको डिजिट अपने आप बढ़ते हुए मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए सब में 10 आता है। लेकिन अगर ये नंबर्स चेंज हो जाए, 1 की जगह 10 हो जाए या 2 हो जाए, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूँ तो ये भी डबल हो जाएगा। इसीलिए सब में 10 आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। ओके, सो रट्टा नहीं मारना है, आपको ये समझना है कि डिजिट कितनी है उसके अंदर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू कर, ओके कंटिन्यू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। सब में ये सबको हमको नंबर में लिखना है और कॉमा अच्छे से प्लेस करनी है, कॉमा करेक्टली प्लेस करनी है, ठीक है। तो ए वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 73,75,307। ओके, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है आपको, पहले आधा आधा बांट देना है इसमें। 73 लाख, इसको आधा बांट लो, ठीक है। फिर 75,000, जहाँ पे लैख, थाउजेंड, हंड्रेड ये अलग हो रहा है वहाँ पे उसको अलग कर देंगे। और 307, ये 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको पार्ट डिवाइड करके फिर सम करना है। जैसे कि इसको हमको नंबर में लिखना है तो 73 लाख को हम कैसे नंबर में लिखेंगे, 73 और लैख, लैख में कितने डिजिट होते हैं, 5, तो हम 5 0 लगा देंगे, ये 5 होगा, ये क्या हुआ 73 लाख हुआ। फिर क्या है दूसरा पार्ट, क्या है हमारा 75,000। ओके, तो 75,000 लिखना है हमको, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं तो पहले 3 लिख देंगे और 75 है, तो 75,000 हो गया। फिर तीसरा पार्ट क्या है 307, तो 307 कुछ इस तरह से होगा। ये हमने पूरी क्वेश्चन के तीनों पार्ट को अलग अलग लिख दिया नंबर में। अब इन सब का प्लस कर देंगे तो हमको फाइनल मिल जाएगा। अब कुछ नहीं है तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 है तो ये भी नीचे आ जाएगा, 307, 75 और 73। तो ये हमारा हो गया नंबर वाला आंसर, है ना, 73 लाख, 75,000 और 307। अब हमको कॉमा करेक्टली प्लेस करनी है। ये क्वेश्चन में लैख और थाउजेंड की बात की गई है, मतलब कि इंडियन सिस्टम है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। जैसे कि लैख को इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन में भी आता है, 73 लाख है तो यहाँ पे 7 मिलियन भी आ सकता है। 73 लाख, मिलियन में 6 डिजिट होते हैं फर्स्ट के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो सकता है कि 7 मिलियन और 375,307 हो, 375,000 तीन है ना, इनके बाद और 3 है, मतलब कि 375,000, 375,307। अगर ऐसा कुछ लिखा होता हमारे क्वेश्चन में तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता और हम कॉमा भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाते। लेकिन यहाँ पे लैख में लिखा हुआ है, लैख में, तो हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे। हमको कॉमा लगानी है लेकिन क्वेश्चन पता करना है कि इंडियन है कि इंटरनेशनल है। यहाँ पे इंडियन है तो हम इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 2 2 2, है ना। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, बस, फिर तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ करेक्टली। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई भी करेंगे, है ना। तो बी में क्या है, 9 करोड़ 5 लाख 41, तो करोड़, लैख और 41, इनके हमने 3 पार्ट बना लिए, पहला स्टेप यही है। 9 करोड़ हम कैसे लिखेंगे, रफ में लिख देंगे, 9 करोड़, 9 और करोड़ में कितने 7 डिजिट होते हैं तो 7 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना।
फिर क्या है दूसरा पार्ट 5 लाख और 41। तो 5 लाख लगाना मतलब कि 5 जीरो होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे 5 लाख, ये 5 लाख हो गया। और 41 है, तो 41 तो सबसे लास्ट में आएगा। तो बस ऐसे लिख के हम सबको नीचे लिखते रहेंगे 41, फिर कितनी बार जीरो, 1 2 3, 3 बार जीरो, 5 0 और 9। तो ये हमारा आंसर होगा 905000041, 905000041। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 के बाद 9 करोड़ है तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ गए पहले के बाद, मतलब कि ये 9 करोड़ सही हो गया। फिर 5 लाख है तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 5 डिजिट आ गए, मतलब ये 5 लाख भी सही हो गया। और 41 तो 41 ही है। ओके, अब ये भी करोड़ और लाख में है, मतलब कि इंडियन सिस्टम में है। तो इसमें भी कॉमा हम 3 2 2 ऐसे छोड़ेंगे, 3 के बाद 2 2 2 करें, मतलब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा प्लेस कर दी, है ना। अब सी वाला भी हम कुछ इस तरह से पहले डिवाइड कर देंगे पार्ट इसके। 7 करोड़ तो करोड़, 52 लाख तो लाख, 21,000 तो 1302 तो 302, है ना। तो बस अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 7 करोड़ लिख दिया तो 7, फिर 52 लाख है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका नेक्स्ट डिजिट ही 52 हो। हाँ 52 आएगा, 52 लाख। और 21,000 तो 21,000, तो यहाँ पे 2 2 बार हो गया। फिर 302 तो 302 आप लिखोगे। तो 7 के बाद करोड़ है तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 52 लाख है तो 52 के बाद 1 2 3 4 5 आ गया। 52 लाख 21,000 है तो 21,000 आ गया। 302 है तो 302 आ गया। और इंडियन है तो कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मैंने ओरली कर लिया, लेकिन आप पार्ट बनाकर कुछ इस तरह से करोगे तो आपको इजीली आएगा समझ में। अब डी वाला 58,423,202, यहाँ पे क्या है 58 मिलियन, मिलियन आ गया, मतलब कि ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अभी हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो इसके भी हम पहले पार्ट बनाएंगे। 58 मिलियन है तो मिलियन हटा दिया, फिर 423,000 यहाँ पे पार्ट होगा, और 202 यहाँ पे दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, 58 मिलियन तो पहले 58 लिखेंगे। मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, 6 होते हैं, तो 58 के बाद 6 जीरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा 58 मिलियन। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कौन सा बनाना है, 423,000, 423,000 मतलब कि 423 और 1000 मतलब कि 3 जीरो। क्वेश्चन को समझोगे, ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा। और 202 है लास्ट में, तो 202 और सब काम को प्लस करना है तो जीरो ही प्लस, मतलब खाली नीचे रखते जाना है। 202 423 और ये 58 है, तो यही हमारा आंसर है 58 423 और 202। इसको आप ओरली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आप अलग से करेंगे तो इजी रहेगा। ओरली करने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, इसीलिए इस तरह से आप करेंगे। अब इंटरनेशनल सिस्टम है ना, तो कॉमा हम कैसे लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़ेंगे फिर से 3 डिजिट छोड़ेंगे, ये हमारा कंप्लीट होगा, है ना। अगर इसमें भी आप इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे ना, तो टीचर आपका आंसर एग्जाम में गलत कर देंगे। ठीक है, तो 58 मिलियन फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 58 मिलियन, 58 मिलियन में कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब 58 मिलियन सही है। 423,000 तो 423 और 1000 में 3 डिजिट होते हैं, तो 423,000 भी करेक्ट है। और 202 तो है ही, मतलब कि ये भी करेक्ट हो गया। ओके, लास्ट ई वाला सम हम करेंगे अभी, 23,30,010। ओके, 23,30,000 और 10, 30,000 है तो 30 के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए,
तो कुछ इस तरह से बनेगा, आप अलग करोगे तो भी चलेगा। 23,30,30,010, तो 23 लाख में 5 डिजिट और 30,000 और 10, तो क्या होगा 23, 30 और 10, 23, 30 और 10, बीच में यहाँ पे 30 के बीच में एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आएगा ना, ये अलग है, यहाँ पे 1 है, तो ये एक जीरो यहाँ पे हमने लगा दिया। 23,30,010, ये इंडियन सिस्टम है इसलिए 3 और 2 2, 23 के बाद 5 डिजिट मतलब कि 23,30,000 के बाद 3 डिजिट मतलब 30,000 और 10 तो है ही। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 और 4 में भी हमको कॉमा लगानी है, वो भी हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट नंबर ही दिए हुए हैं तो ईजी रहेगा। जब ऐसे रिटर्न फॉर्म में हो उसको नंबर करना हो तो आप इस तरह से पहले पार्ट बना लो और अलग अलग लिखते जाओ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इंसर्ट कॉमास एंड राइट इन इंडियन सिस्टम। कॉमा भी लगानी है और उसको रिटर्न फॉर्म में लिखना भी है और इंडियन सिस्टम में। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे लगाते हैं वो आपको पता चल गया ना, पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं फिर 2 2 2 2, उसके बाद कॉमा लगता जाता है। ठीक है, वो हम पहले लगा देते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो 875955762, इसमें हमको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगानी है, तो पहले 3 डिजिट छोड़ेंगे राइट साइड से 1 2 3 और कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट छोड़ेंगे कॉमा, फिर से 2 डिजिट और कॉमा। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है, रिटर्न फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो पहला डिजिट छोड़ करके, ये 8 को छोड़ करके डिजिट गिननी है, कितनी है 1 2, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, पहला डिजिट छोड़ के 7 है मतलब कि वो हो गया 8 करोड़। 8 करोड़ यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, पहला डिजिट छोड़ के यहाँ पे गिनी 7 मतलब कि वो हो गया 8 करोड़। ठीक है, फिर क्या है, कॉमा के अकॉर्डिंग अगर हम जाए 75 को छोड़ के हम गिने तो 1 2 3 4 5, 75 और ये 5 डिजिट और है मतलब कि 75 लाख हो गया, 8 करोड़ फिर 75 लाख है ना, 75 लाख है। फिर 95 को छोड़ेंगे और कॉमा के अकॉर्डिंग ही हम आधा आधा करेंगे, 95 और ये 3 है मतलब कि 95,000 हो गया, 75 लाख के बाद 95,000 है ना, और 762, तो 762 ये हो गया। अब इसको हमको लिखना है इंडियन सिस्टम में, तो हम कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ 75 लाख 95,000 एंड 762, ऐसा लिखना है। तो 8 करोड़ 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,000 95,000 762 762, ये कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट ए वाला सम। ठीक है, अब ऐसे ही बी वाला 854,6,2,8,3, इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएं तो 3 2 और ख़त्म। तो 85 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे होगा 85 लाख 46,000, क्योंकि 46 के बाद 3 डिजिट है, तो 46,000 और 283, 283, ये कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड। अब
थर्ड वाला। इस तरह से इंडियन सिस्टम में लगाएंगे तो 3 डिजिट और 2 2। तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि 9 करोड़ है। तो 9 करोड़, फिर 99, 1 2 3 4 5 मतलब कि 99 करोड़ के बाद 9 करोड़ के बाद 99 लाख, 99 लाख। ये हम कॉमर्स जो हम लगाते हैं उसकी वजह से ही तो हमको इजीली पता चल रहा है कि हमको रिटर्न कैसे लिखना है ना। 9 करोड़, 99 लाख और 46, 9 करोड़ 99 लाख 46। बीच में कुछ नहीं है, जीरो जीरो है तो डायरेक्ट 46 आ जाएगा, जीरो हम थोड़ी लिखते हैं। 9 करोड़ 99 लाख 46। ओके, अब ये वाला 3 डिजिट 2 और 2। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि यहाँ पे भी 9 करोड़ आएगा। 9 करोड़ 84 लाख 32,000, 84 लाख 32,000। 702 और 701, 701। कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम करेंगे अभी, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगानी है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? सो अभी एक्सरसाइज 1.1 का फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। ओके, तो इंसर्ट कॉमास एंड राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें भी हमको कॉमा अच्छे से प्लेस करनी है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस करनी है और लिखना भी है उनको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 7892109 ओके। तो इसमें हम इंटरनेशनल में पहले तो कॉमा लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, 3 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, है ना, राइट साइड से 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, है ना। तो ये 3 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंडियन सिस्टम में 3 2 2, है ना। तो ये कॉमा तो लग गए, अभी हमको लिखना भी तो है, तो इज इक्वल टू करके लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, तो 78 है, कॉमा के पहले जो है और कॉमा के बाद जो है वो हमको समझना है। तो ये 78 के बाद कितने डिजिट है वो गिन लेते हैं पहले। 921 मतलब कि 3, और 092 मतलब कि 3, 3 और 3 6। 78 के बाद 6 डिजिट है। इंटरनेशनल में 6 डिजिट हो मतलब कि मिलियन, तो 78 और 6 डिजिट मतलब कि 78 मिलियन। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 78 मिलियन, ये पहला पार्ट है इसका। फिर 921, और 921 के बाद कितने, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मतलब कि 1000 होता है, कोई भी सिस्टम हो। तो 921,000, फिर लास्ट में तो 92 है तो वो तो 92 ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम लिखना तो लिखेंगे, 78 के बाद 6 है तो 78 मिलियन, क्योंकि 6 डिजिट है। 78 मिलियन, फिर 921, तो 921, उसके बाद है 92, तो वो भी लिखना है हमको, 92। ये फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। सेकंड है 745
2283। अब इसमें इंटरनेशनल की कॉमा लगाएंगे तो 3 और 3 यहाँ पे खत्म। अब लिखना है तो 7 के बाद कितनी डिजिट है? 6, मतलब कि ये 7 मिलियन हुआ। तो 7 मिलियन, फिर क्या है? 452,000, 452, 452,000। 3 डिजिट है तो 1000 भी लिखना ही है हमको। एक भी वर्ड गलत हुआ तो टीचर रॉन्ग कर देंगे सब, है ना। तो 452,000, फिर 283, 283 कंप्लीट। अब नेक्स्ट 999,851,02, 999,851,02। अब इसमें कॉमा लगाए इंटरनेशनल सिस्टम में तो 3 3, है ना। अब इसको लिखना है तो 99 के बाद कितने डिजिट हैं? 6, मतलब कि 99 मिलियन हुआ। 99 मिलियन, फिर क्या है? 985,000, 985,000, 102। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी वाला करना है। 480,498,31। अब इंटरनेशनल में 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब 48 के बाद कितनी है? 6, मतलब कि 48 मिलियन, 48 मिलियन, फिर 49,831। 49 के पहले एक जीरो है तो उसको नहीं काउंट करेंगे। 49 के बाद 3 डिजिट है तो 49,000 ही होगा। 48,49,831, 49,000, 49,831, 831। इस 1 के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 4 का डी भी और एक्सरसाइज 1.1 भी। ओके, आप सबको इस एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आया? इस एक्सरसाइज में हमने इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम की कॉमा लगाना सीखा, दोनों को नंबर के फॉर्म में और रिटर्न फॉर्म में लिखना सीखा, और जो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने बड़े बड़े डिजिट को कंपेयर किया था, है ना। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।